आवाज आ रही है? दीदी। ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग, लव यू। आप सबसे मैं पहले सॉरी बोल दूं। हाँ, लास्ट फ्राइडे को इंटीमेट नहीं कर पाई थी। ट्रैवलिंग की वजह से मोबाइल कार में रह गया, मैं बाहर थी, तो वो उस वजह से एक्सेसिबल नहीं था मेरे को आप लोगों को बताने का, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कोई एंड बात लंबी नहीं छुट्टी दीदी, लेने के लिए भी यस, कोई बात नहीं दीदी। कुछ सेवाई बाबा ऐसा दे देता है, कभी कभी लंबी छुट्टी हो जाती है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जूम सेशन। आज की डेट है 1 जून 2026 और हमारा टॉपिक चल रहा है डर के खिलाफ लड़ना। हम्म, डर के नहीं जीना, ज्ञान के साथ जीना। लिव योर लाइफ विद ऑन द बेस ऑफ क्लैरिटी ऑफ नॉलेज फियरलेसली। उसमें भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी, समाज का डर। समाज के डर में भी हमने 2 टॉपिक तो कवर कर लिए हैं। तीसरा टॉपिक है रिश्तों का, शायद वो भी हमने किया। समाज के डर से कैसे रिश्तों पे वो डर हावी होता है। कभी वो अच्छे के लिए भी होता है, तो कभी वो बुरे के लिए भी होता है। कभी वो हमें एडजस्टमेंट करना सिखाता है, एंड वक्त के साथ हम उस रिश्ते को निभा भी लेते हैं। अगर डर नहीं है तो जिस तरह से आज हालात है उस तरह का हालात बन जाता है। 1 महीने में शादी टूट जाती है, 4 महीने में टूट जाती है। बच्चे माँ बाप को रास्ते पे छोड़ देते हैं, या तो फिर माँ बाप बच्चों को रास्ते पे छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। जब समाज का डर नहीं होता तो इस तरह के हम कर्म कर बैठते हैं। ठीक है, समाज का डर कहीं ना कहीं अच्छा भी है। वो डर के बदले अगर रिस्पेक्ट बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आदर करते हैं जब हम समाज को, तो ये हरकतें हम नहीं करते। यहाँ हमने आदर नहीं करते, डर नहीं है, तो हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे डर की तरफ। अभी आप लोगों को कौन सा वाला डर में लेना है? हाँ, आप लोग बोलो वैसे कौन से डर के लिए हमको अभी डिस्कस करना है। मेन तो अकेलेपन का डर, क्योंकि बहुत जनों ने ये रिक्वेस्ट भी की। अकेलेपन का डर बहुत लोगों को सताता है। वो इससे पहले मैंने शायद क्लास बंद करने से पहले एक मैंने बोला था आप लोगों को सबको मंथन करके आने को। सिंपल लाइफ, सैंपल लाइफ। बाबा सिंपल लाइफ किसको बोलता है? सिंपल रहो। बहुत बार लोगों को ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है। सिंपल कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि जहाँ पे तैयार नहीं होना, ऐसे ही गंदे गंदे जैसे रहते हैं, न कंगी न कुछ कुछ भी नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं दिखता फेस के ऊपर, उसको सिंपल बोलते हैं। फटे फुटे कपड़े पहनना, इसको सिंपल बोलते हैं। बहुत लोगों को मैंने पूछा सिंपल का मतलब क्या है? बाबा अगर बोलता है सिंपल, कोई साज सज्जा नहीं करना, अच्छे से ये नहीं जाना, तो उसको सिंपल लाइफ बोलते हैं। मैं आप सबसे भी जानना चाहती हूँ कि सिंपल लाइफ का मतलब क्या है, या सिंपल रहने को बाबा जो बोलता है उसका मतलब क्या है? कौन बता पाएगा मुझे बराबर? हाँ जी, सिंपल लाइफ किसको कहते हैं? आप लोग माइक अनम्यूट कर पाते हो ना? हाथ ऊपर कर दो। हाँ, इसका मतलब मुरली के कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है या बहुत ज्यादा क्लियर है? बाबा सिंपल लाइफ सैंपल लाइफ बोलता है, तुमको सैंपल बनना है सिंपल लाइफ रहकर। गांधी जी की एक सेइंग हमेशा वो याद बोलता था। बाबा गांधी जी को बहुत बार याद करता है। तो गांधी जी की क्या थी वो एक लाइन? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। साधारण जीवन, उच्च सोच, ऊंचा सोचना। यहाँ पे बाबा
वही बात कर रहा है। हाँ, सिंपल लाइफ सैंपल लाइफ। बाबा का कहना क्या है सिंपल लाइफ का? हम जो अभी रेस के घोड़े पे चढ़े हुए हैं ना, हाँ, जो रेस लगा के रखी है एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन कर कर इधर उधर, हाँ, इसने ये खरीदा आज मैं वो खरीदूं, ये इसने ये लिया मैं वो लूं, इसे भी बेटर वाला चीज करूं। आज जो होड़ में लगे हुए है ना पूरी दुनिया, इसने इस तरह से शादी करवाई अपने बेटी की, मैं ऐसे कराऊंगी मेरी बेटी की, इसने ऐसा बर्थडे मनाया मैं ऐसा बर्थडे मनाऊंगी। ये जो होड़ लगी हुई है ना हर चीज में, एजुकेशन से लेके हर चीज में, बच्चा पैदा भी होता है तभी से लगी रहती है होड़ उसकी। तो ये जो होड़ लगी हुई है यानी इसको एक दूसरे को कम दिखाना या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, कहीं न कहीं हाँ, बिना वजह के खर्चे करना, उन खर्चों का बोझ उठाना, कोई मतलब भी नहीं है, बस वाहवाही लेने के लिए। हाँ, इसका बहुत अच्छा बर्थडे मनाया, बहुत अलग था थीम, बहुत अलग ये था, हाँ, बहुत मजा आया, बस इतनी वाहवाही लेने के लिए। आज तक हमने ऐसी चीज देखी ही नहीं, ऐसा हाँ, ये कभी होते हुए नहीं देखा। मुझे बहुत अच्छा याद आया एक बार, हम बहुत छोटे थे, मैं शायद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड की थी, तो उस वक्त मुंबई में सबसे बड़ी एक शादी हुई थी। हाँ, उस वक्त मतलब आज के समझ लो 50 साल पहले की बात है, मैं शायद 7-8 साल की होगी। 50 साल या 45 ईयर्स पहले की बात है। तो मुंबई में एक बहुत बड़ी शादी हुई और उस शादी वो 2 करोड़ की लगी हुई थी। 2 करोड़ लगाया था शादी में, डायमंड्स और ये सब दिया था, हाँ, उसको दहेज में एक। तो उसको देखकर किसी और ने 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ की शादी कराई अपनी बेटी की। तो इस तरह से वो होड़ लगी थी। एंड मैं बचपन में क्या है इसमें, मतलब सोचो मैं 8-9 साल की ही होगी उस वक्त, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे ज्यादा बड़ी होगी, मगर मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा था। डायमंड्स का नेकलेस लेना, ये करना। उस शादी का कार्ड देखा था हमने, जो बॉक्स में पैक कर कर आया था, यानी इस तरह से ब्यूटीफुल बनाया हुआ था कि वो एक कार्ड की कीमत उस वक्त के जमाने में 500 रुपीज का वो कार्ड था, जो आज के जमाने में 50,000 का कार्ड होगा वो, एक कार्ड। तो इतना, तो ये जो हम करते हैं ना, रेस एक दूसरे के साथ में, उसको बाबा बोलता है रोकना है। वो बोझ नहीं उठाना है, रेस का जो बोझ है, कंपैरिजन का जो बोझ है, वो नहीं उठाना। सिंपल लाइफ मतलब तुम्हारे बजट वाली लाइफ होनी चाहिए। सिंपल लाइफ का मतलब इन क्लियर शॉर्ट वर्ड में तुम्हारे बजट की लाइफ। दूसरों को देख के तुम्हारा बजट बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। तुम्हारी बजट, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी बजट, ताकि वो खर्चा करके भी उसके बाद भी तुम्हें सुकून हो, शांति हो, ना कि अब उसके पैसे कैसे भरने हैं फिर से, उनको किस्तों में कैसे भरना है, या लेनदार आएंगे वो मांगेंगे फिर से फिरना है इधर उधर। वैसे सिंपल लाइफ नहीं बनी है। सिंपल लाइफ का मतलब है बिना बोझ के, बिना कर्जे के, अपने बजट में रहकर जीवन व्यतीत करना। और एक सेइंग है कि अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी की हमारी चद्दर है, मतलब जितनी हमारी औकात है उतने ही पैर फैलाओ। कि बहुत है ये, पूरी दुनिया को पता है सिंपल लाइफ का मतलब क्या है। बहुत लोगों को अभी जब बाबा ने ये बोला ना तो सब तुरंत ही गहने उतार देंगे, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब कुछ बंद कर देंगे, हेयर कट करना बंद कर देंगे, ऑयल लगा के एक चोटी बना लेंगे, व्हाइट ही कपड़े पहन लेंगे, और उनको लगता है ये सब करने से इसको कहते हैं सिंपल लाइफ, ताकि किसी की नजर नहीं हो गिरती। तुम डायमंड का नेकलेस भी पहन के जाओ तो किसी की नजर नहीं हो गिरेगी, जब तक कि उसका इंटरेस्ट ना हो उसमें, है? नहीं तो कोई नहीं देखने वाला कि तुमने क्या पहना है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ बाहर, अभी अभी मैं शादी में जाकर रही, किसने क्या पहना, किसने क्या, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी, सब अपने में ही लगे हुए थे, खुद तैयार होना है, खुद ने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कोई किसी के पास नहीं देख रहा था।
मैं तभी मेरे दिमाग में आया ये करते क्यों है, बजट के बाहर जाके क्यों करते हैं। मैं भी गई थी, मैं अपना सिंपल सा पहना हुआ था जो मेरे बजट में है, मुझे किसी को दिखाना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, है? क्योंकि मैंने तो त्याग ही दिया हुआ है सब कुछ, इसलिए मेरा बजट क्या था, मेरी बेटी का जो भी चीज है वो मैंने पहन लिया, उतने प्रोग्राम को था वापिस उसको दे दिया, खत्म बात, नो टेंशन। एंजॉय कर लिया वो मोमेंट, बहुत अच्छे से डांस कर लिया, है, खेल कूद कर लिया, आ गए वो मेमोरीज के साथ। सिंपल लाइफ, ऐसे नहीं कि मुंह लटकाया है तेल लगा के ये करके, क्योंकि हमको तैयार होना है उस सिचुएशन के हिसाब से, उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से। अगर शादी में जाना है और मैं यूं चली जाऊं ऐसे ही, हाँ, मेरा तो कुछ नहीं, मैं अपने आप को तो ये कर लूंगी, पर क्या होता है ना, समाज में रिस्पेक्ट भी होती है एक। अगर मैं आज किसी की शादी में जा रही हूँ, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है? अगर मैं ऐसे ही कुछ गंदे से कपड़े पहन के अगर चली जाऊंगी तो रिस्पेक्ट है, एक मान जो होता है ना वो घट जाता है कहने के लिए। अब ये मान भी कहाँ पर होता है, किसने बनाया है ये मान, इसी को कहते हैं समाज, है? जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं ना, मंदिर में कैसे कपड़े पहन के जाना है, जूते बाहर निकाल के जाने हैं, हाँ, एकदम क्लीन नहा धो के जाना होता है। अगर मंदिर में जाने के लिए हम इस तरह से तैयारी करते हैं तो हर प्रोग्राम में जाने के लिए कोई ना कोई तैयारी होती है। अगर किसी के मौत पे जाना होता है तो किस तरह से जाएंगे हम, वहाँ पे तो सज धज के नहीं जाएंगे ना, जैसे शादी में जाते हैं या बर्थडे में जाते हैं, वहाँ पे एकदम सिंपल से कपड़े पहन के जाएंगे। वहाँ पे तो गहने भी उतार के चले जाते हैं, गहने भी नहीं पहनते हैं बहुत लोग, सफेद या लाइट कपड़े पहन के जाएंगे, इस तरह से होता है। तो ये कहाँ पर, ये कैसा है, ये समाज का रिस्पेक्ट है? ऐसे ही जब हम शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं या गैदरिंग्स में जाते हैं, तो वो उसका रिस्पेक्ट होता है, उसका एक मान होता है, उस मान को हमको रखना है। तो सजना संवरना ये बुरी बात नहीं है, बुरा क्या है, रेस में लगना। उसने वो लिया, अभी शादी में गए, किसी ने ले लिए अभी के फैशन की 50,000 की साड़ी या 1 लाख की साड़ी ले ली, हाँ हाँ, अभी इसने ली ना, मैं अगले अगले शादी में इससे भी बढ़कर पहनूंगी, देखना अब आ रही है दूसरी शादी ना, मैं उसको बताऊंगी मेरे पास भी है ऐसा, या मैं भी ऐसे गहने, हाँ, तो मैं भी ये पहन के बताऊंगी। तो ये जो हम करते हैं ना, ये बाबा मना करता है। ठीक है, तो क्लियर है अभी, सिंपल लाइफ सैंपल लाइफ क्या है। सिंपल लाइफ का खाने को भी लेकर होता है, बहुत लोगों को होता है, बड़े बड़े होटल्स में जाना, बड़ी बड़ी चीजों की महंगी महंगी चीजों की ऑर्डर देना, उनको वो शान लगता है, करो, मना नहीं है ना, वो भी एक पार्ट है। जिनके पास है पैसा, अपना बजट है, एंजॉय करो, एंजॉय करने की कोई मनाही नहीं है। ये कमाई की उसके लिए है ना, तुमने इतने सालों से, इतने युगों से, जन्मों जन्मों से जो हम कमाई कर कर आए हैं, आज उस जगह पे पहुंचे हैं, तो वो एंजॉय करने के लिए ही आया है ना हमारे नसीब में। तो एंजॉय तब उतना ही करना है जितना कि तुम्हारा बजट हो, किसी और को देखकर नहीं, जेलेसी के कारण, ईर्ष्या के कारण, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ये सिंपल लाइफ एंड सैंपल लाइफ। सैंपल तुमको बनो, पूरी गैदरिंग में तुम ऐसे रहो, उनको तुम सैंपल बन जाओ, अरे हम ऐसे भी जी सकते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हम करके। अभी आज मैं जाती हूँ शादियों में, मैं कोई गोल्ड के गहने या डायमंड वगैरह ऐसा कुछ भी पहन के नहीं जाती हूँ, सिंपल सा, हाँ सिंपल से कपड़े, मगर रिस्पेक्टफुल, शादी के लायक हो, हाँ, कि मैं शादी में ही जा रही हूँ ये पता चले, उस हिसाब से पहनती हूँ, मगर अपने बजट में, किसी के कंपैरिजन में जाकर या अभी के कंपटीशन में या रेस में उतरकर नहीं। ठीक है, और इसलिए मैं एक सैंपल बन जाती हूँ, उसके लिए एक एग्जाम्पल बनती हूँ कि भाई हमको साधारण जीवन में, साधारणता में भी, हाँ, उच्चता में जी सकते हैं। ठीक है, इसको लेके और किसी को कुछ और क्लैरिटी या क्वेश्चन है?
नहीं दीदी, ये तो क्लियर हो गया। मोनी बोल रही हूँ। हाँ जी। सिंपल हाई थिंकिंग, वो बहुत अच्छे से बताया भी आपने कि जो हमारी कमाई का है उसे यूज भी करना है। और बाबा भी मुरलियों में अक्सर बोलते ही हैं कि सूट बूट पहन के जाओ। वो क्या कहते हैं बाबा, रूहानियत, रूहानियत नहीं, एक वर्ड बेटी हमेशा यूज करती है। वो आई है वहां से, शक्ति निकेतन से। तो अपडेट, मतलब अपडेटेड रहो। हाँ, अपडेटेड हो। हाँ। यस। और जिस हिसाब से है वो रॉयल्टी, हाँ रॉयल्टी के साथ रहो, वो हमेशा बोलते यस। रहती है कि हाँ ये चीजें मतलब जैसे उसको मैं कहती हूँ हमेशा कि बेटा इतना क्यों कपड़ों का, मतलब तुम इतनी एकदम उसको प्रेस करना, उसकी एक क्रीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अरे चलो लेट यस। हो रहा है तो मम्मी जो है उसके साथ रॉयल्टी से रहो ना, अपने पास जो है उसको मैं बिखरा हुआ क्यों ले जाऊं, सुव्यवस्थित करूं, सुव्यवस्थित यस। रहूं। ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। और यस। दीदी यही सिंपल सिंपल, अगर किसी को इससे क्वेश्चंस है तो वो पहले डील कर ले, फिर वो डर की जो बात है तो वो बातें हम करें। हाँ जी। लोनली रेस की जो बात कही आपने। हाँ जी। इसको लेके क्लियर है सबको? सिंपल लाइफ, सैंपल लाइफ। हाँ, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि शादी में जाना है। हाँ, तो किस तरह से कपड़े और किस तरह से सज धज के जाना। जाओ सज धज के। हाँ, तुमने कमाई कर कर आए हो, करो अपने बजट में। हाँ, जितना आपका बजट होगा उतना ही करो। हर बजट में हर वो चीज हाँ मिलती है। हाँ, ये भी समझना है। हर हाँ। चीज और मिलती दीदी, है अपने बजट के अनुसार। यस। और दीदी जैसे कि ज्वेलरी को लेकर आपने बहुत पहले क्लैरिटी दी थी, सोने को लेकर कि सोना खरीदना ये सब कुछ, तो वो देख रहे हैं हम अभी क्या सिचुएशन है सोने की, और किस यस। तरह से वो प्रधानमंत्री का भी आदेश कि सोना नहीं खरीदो, सोने एक साल के लिए कुछ नहीं खरीदो। तो एक साल में कितनी रियलाइजेशन हो जाएंगी कि उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी, उसको उसका यस। शौक खत्म हो जाएगा। बिना रहने की नहीं, वो कोई जरूरी चीज है नहीं, लेकिन उसका यस। शौक जो हैंगओवर करके नाचता है ना तो वो खत्म। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ बाबा, और ये कंपैरिजन भी खत्म हो गई, उसने पहना है मुझे नहीं खरीद सकती, ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये यस। करवाया जा रहा है, कुदरत, ये बाबा, ये सारी यूनिवर्स यू टर्न ले उसके रहे हैं। लिए यू टर्न ले रहे हैं, यस। तो शिफ्टिंग चली रही है। तो अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक एक बेसिक पॉइंट आपके द्वारा दी गई, और वो उस तरह से अब मतलब पूरा यूनिवर्स में वो चीजें हो ही रही हैं, ऐसा लग रहा है अब। यस। यस। थैंक यू, थैंक यू कलेक्टिवली मोनी। कलेक्टिवली कॉन्शियस चेंज हो रही है, यही बात। यस। यस। हाँ, पहले हमारा बजट नहीं रहता था, इसके गोल्ड खरीद नहीं सकते थे, पर लोगों को शर्म आती थी ये बोलने के लिए, तो जूते गहने पहन के आते थे। अब उनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि कहा गया है कि गोल्ड खरीदो ही नहीं, तो उनके लिए अभी एक वो ना अपने आप को छिपाने के लिए एक वो मिल गया है। पर कहीं ना कहीं ये आत्मदर्शन की भी बात है। बहुत अच्छा बात बताया मोनी बहन ने। ये एक साल सभी के लिए एक आत्मदर्शन की बात है। क्या वाकई में सोना इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में? क्या खरीदना जरूरी है? क्या दिखावा करना जरूरी है? हाँ, सोना हो, चांदी हो, डायमंड हो, प्लेटिनम हो, क्या ये हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ, कि उसको ताज बना के पहन तो लो और कर्जे के बोझ के नीचे दबे रहो। ये बहुत अच्छा मौका है सबको आत्मदर्शन करने के लिए। ये इसी के लिए ये जैसे हम रुका दिया है। हाँ, वक्त ने रुका दिया है ये मूवमेंट को कि सोचो गोल्ड खरीदना जरूरी है क्या। वेरी नाइस। यस, क्लियर है अभी सबको? कोई कुछ क्वेश्चन नहीं किसी को भी? सिंपल लाइफ है, सैंपल लाइफ। ठीक है, फिर